ओके जो हम पढ़ने जा रहे हैं लैक्रिमल सिस्टम, ठीक है। लैक्रिमल सिस्टम और इसकी डिजीजेज पढ़ेंगे पर, ठीक। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्रिमल सिस्टम होता क्या है, किधर होता है, कैसे काम करता है, ठीक। देखें ये हमारी आइज़ हैं, ठीक है। आइज़ हैं, ये आई ब्रोस हैं, ठीक है। ये आईलिड है, पूरी का पूरा समझ लें, ऊपर वाला आईलिड, ठीक है। और ये है नीचे वाला आईलिड, फ़र्ज़ किया। और ये है जी नोज़। ये नोज़ कुछ बुरा सा बन गया है, दोबारा बना लेते हैं। हेयर सिंपल सा, मतलब इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे होता है जी लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड, और ये लैक्रिमल ग्लैंड की कुछ डक्ट्स होती हैं, ठीक। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, मेन लैक्रिमल ग्लैंड, उसके ये मेन लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है ऑर्बिटल पार्ट, यानी ये ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा बनाया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं ऑर्बिटल, क्योंकि ये ऑर्बिट के साथ है, ठीक है। इसमें एशेज भी होंगे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल पार्ट है, जबकि ये जो नीचे वाला पार्ट है जो आई की तरफ है, वो है पाल्पेब्रल पार्ट, ठीक। ये आपको बस पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है जो लैक्रिमल सिस्टम बनाएगी, ये लैक्रिमल ग्लैंड, इसकी लैक्रिमल डक्ट्स, और ये इधर से इसकी सिक्रीशंस ऐसे मूव करती हैं, तो इधर आके फिर लैक्रिमल पंक्टम बनता है, ठीक है। लैक्रिमल पंक्टम कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ये पंक्टम हो गया, ठीक है। ये सैक हो गया, और फिर ये डक्ट हो गई, और नीचे आके तो फिर अच्छा ये लैक्रिमल पंक्टम है। ये जो है इसकी केनाल्स हैं, ऐसे है, ये समझ ले, ये इसकी केनाल, ये अपर वाला, ये आगे वाला पोर्शन जो टिप वाला है, ये पंक्टम है। और ये जो इसके पीछे ये डक्ट सी नज़र आ रही है, ये क्या है जी, केनालिकुलाई, लैक्रिमल केनालिक्यूलाई, ये लैक्रिमल सैक है, ठीक है। ये नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है। और ये जो आगे वाल्व सा है, ये नोज़ के अंदर, ये नोज़ है ना, तो नोज़ के अंदर ये क्या चीज़ है जी, वाल्व ऑफ हेस्नर, वाल्व ऑफ हेस्नर कहते हैं इस जगह को, ठीक है। अब लैक्रिमल सिस्टम का काम क्या है? लैक्रिमल सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो टीयर प्रोटेक्शन एंड आइज़ को प्रोटेक्शन फ्रॉम करना, एंड कॉर्निया को प्रोटेक्शन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी फ्रॉम करना, ठीक है ना। ये किसका काम है? ये टीयर इधर से आते हैं जी, लैक्रिमल ग्लैंड्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और ड्रेन कहाँ हो रहे हैं? ड्रेन हो रहे हैं जी लैक्रिमल पंक्टम, फिर केनालिकुलाई, फिर सैक, सैक में आके जमा हो जाते हैं, जमा होने के बाद फिर नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के जैसे नाक में आते हैं, ठीक है ना। और ये किस वाल्व के जैसे नाक के अंदर इंटर होते हैं? वाल्व ऑफ हेस्नर के थ्रू, ठीक है ना, वाल्व ऑफ हेस्नर, ठीक है। ओके जी, तो ये हम बात कर रहे हैं अब टीयर फिल्म की, ठीक है, टीयर फिल्म की, ठीक है। प्री कॉर्नियल होती है ये, प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म, ठीक है। प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म का काम क्या है और इसकी कितनी लेयर्स होती हैं और उनके क्या फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। प्री कॉर्नियल, ये कॉर्निया समझ लें कि ये कॉर्निया है, ठीक है। इस तरफ ये क्या हमारा कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है ना, इसके आगे ये वाली लेयर होती है पहले सबसे थिन, यानी म्यूसिन लेयर, ये वाली जो मैंने ड्रा की हुई म्यूसिन लिखा हुआ, ये कॉर्निया है, ठीक है। म्यूसिन लेयर, इसके अंदर क्या होता है जी, एक तो गोबलेट सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स का क्या क्या है, म्यूसिन बनाना, म्यूकस सिक्रीट करना। दूसरा इसके अंदर क्या होता है जी, ग्लैंड ऑफ मांस होते हैं, ग्लैंड ऑफ
हेनले एंड मॉन्स। ठीक हो गया। दूसरी जो लेयर है एक्वस लेयर है, यानी इसमें सारा पानी सिक्रीट होगा, पानी वाली लेयर है, ये थिकेस्ट लेयर है। ये थिनेस्ट थी और ये थिकेस्ट होती है, क्या थिकेस्ट लेयर है। और इसमें सारे का सारा क्या होता है जी, पानी ही होता है, यानी एक्वस मटेरियल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो लैक्रिमल ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड की एसेसरी ग्लैंड वो है ग्लैंड ऑफ क्रोज एंड वाल्फरिंग। ग्लैंड ऑफ क्रोज एंड वाल्फरिंग हमने एक और जगह पढ़ी थी, कहाँ, आईलिड में, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कुछ बातें, ठीक है। तो लिपिड लेयर जो है तीसरी लेयर है, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट, यानी कि जो एयर के साथ इन कांटेक्ट होगी, ठीक। ये लिपिड लेयर है, इसमें ग्लैंड ऑफ जीस होंगे, ठीक है, ग्लैंड ऑफ जीस होंगे। तो इसका काम किया जी, ये थिकस्ट थी, दरमियान वाली एक्वस लेयर थी, ये वाली ग्लैंड थी इसमें। ये इन ग्लैंड का काम क्या सिक्रेट करना होता है जी, एक्वस मीडियम, ठीक है, टीयर प्रोडक्शन में असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड का काम असिस्ट करना होता है, ठीक। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर लिपिड लेयर में बता रहा हूँ आपको, इसका काम क्या है, इसमें जो है तो ग्लैंड कौन से होंगे, ग्लैंड ऑफ जीस एंड मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था, और जीस का ऑयल प्रोडक्शन, यानी ऑयली सिक्रीशंस। ऑयली सिक्रीशंस ये सिक्रीट करेंगे तो ऑयल की लेयर है ये, ठीक है। अब देखें म्यूसिन लेयर जो नेचर ने क्यों रखी है कॉर्निया के बाहर, ठीक है, सोचने की बात है ना। वो इसलिए रखी है क्योंकि देखें ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया कॉर्निया के अंदर सेल्स होंगे, सेल्स होंगे तो सेल्स की आपको पता है कि सेल्स कैसे होते हैं जी, सेल्स कुछ ऐसे होते हैं, देख सकते हैं आपके सेल्स कैसे होते हैं। सेल के बाहर एक लिपिड बाइलेयर ऐसी ही पड़ी थी, लिपिड है ना। तो लिपिड कौन से होते हैं जी, हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग नहीं होते। वाटर लविंग नहीं होते तो इनके इनके बाहर लिपिड जो कॉर्निया है, कॉर्निया के बाहर भी ज़ाहिर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, कॉर्निया के सेल्स हैं, सेल्स के बाहर मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन बनी होती है जी किसकी, लिपिड की, यानी कि हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक के साथ ये ज़ाहिर है टीयर जो है वो तो हाइड्रोफिलिक है, टीयर एक्वस मीडियम है भाई, हाइड्रोफिलिक है, तो वो इसके साथ कभी भी अटैच नहीं हो सकते थे, ठीक है। अटैच ना होते तो फिर ज़ाहिर है कॉर्निया प्रोन टू रबिंग हो जाता, उसको रबिंग होती, फिर इन्फेक्शन भी जल्दी आती, फिर उसके बाद कोई प्रोटेक्शन ना होती, ठीक है। तो नेचर ने इसलिए म्यूकस लेयर पहले रखी कि ये म्यूसिन प्रोड्यूस करे, ये लेयर एपिथेलियल लेयर है ये, ठीक है। कौन सी लेयर है जी, एपिथेलियल लेयर है जो सिक्रीट करती है म्यूसिन टू मेक इट हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। म्यूसिन सिक्रीट करके हाइड्रोफिलिक बनाती है इसके बाहर वाली तय को, कॉर्निया के। और फिर उसके बाद फिर एक्वस रखा है, एक्वस लेयर रखी है जो कि इसी एक्वस लेयर के साथ जुड़ी होगी, और उसके बाहर जाके फिर लिपिड की लेयर जो है नेचर ने रखी है, वो इसलिए रखी है बाहर की तरफ ताकि ताकि ये जो टीयर्स वगैरह हैं इनकी एवोपरेशन जल्दी जल्दी ना हो, बल्कि ये जुड़े रहें कॉर्निया के साथ, कांटेक्ट में रहें, और कॉर्निया को सेफ रखें, महफूज रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है, या डेक्रोएडिटाइटिस स्पेलिंग करेंगे, ठीक है।